हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोज़, दोनों वीडियो को स्टडी कर लेना। दोनों के दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अदानी जी के बारे में। यहाँ पे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है कि इवन दो अगर आप अदानी के शेयर्स में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, फिर भी अदानी जी के जो विजन से, जो मिशन से, वो क्या यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, उनके स्पीच जो रहते हैं वो आप लोगों ने ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, इंडिया के करंट यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन की अगर हम लोग बात करें एंड वर्ल्ड के टॉप 5 में रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट में आने वाले जो व्यक्ति है वो अदानी जी ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बोलेंगे वो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा यहाँ पे कर सकता है, कौन से बिजनेसेस अच्छे यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है एंड सरकार से भी इनको अच्छा खासा सपोर्ट हम लोग को भविष्य में मतलब ऑलरेडी मिल रहा है एंड आगे भी मिलेगा। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ इनको मिलता है, ऐसे बहुत सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं उनको सरकार से सपोर्ट मिलता ही मिलता है। बिकॉज अगर देखा गया तो बिजनेसमैन के ही चलते हम लोग को कंट्रीज रन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, विदेश में भी यही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली अदानी जी के जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनका जो स्पीच होता है वो आप लोगों ने ज़रूर क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करना होता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। लेटेस्ट उनकी जो कुछ बातें थी उसके चलते हम लोग को पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में आने वाले समय में यहाँ पे अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है एंड ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। हमारा जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अदानी जी ने क्या बातें यहाँ पे की है वो सारी बातें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बेसिकली अगर देखा गया तो उन्होंने दो मेजर पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। तो वो कौन से मेजर पॉइंट है, तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं उन्हीं आर्टिकल के ऊपर। पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 कवर करेंगे, जहाँ पे इंडिया के इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है। उन्होंने अपने कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया है, खुद के स्ट्रैटेजीज के बारे में बात नहीं किया है, ओवरऑल इंडिया कैसे परफॉर्मेंस करेगा आने वाले समय में, इससे रिलेटेड उन्होंने फर्स्ट हाफ में यहाँ पे बात किया। एंड सेकंड हाफ में उनको लगता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, जहाँ पे अदानी ग्रुप खुद इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी बातें अदानी जी ने खुद यहाँ पे बोली है। कल चाहो तो आप उनका लाइव वीडियो भी देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमी विल एड $1 ट्रिलियन एवरी 12 to 18 months बाय द नेक्स्ट डिकेड। अभी ये पढ़ने के बाद हमें लगेगा ठीक है, यहाँ पे 1 ट्रिलियन हम लोग ऐड करेंगे, $1 ट्रिलियन ऐड करेंगे 1 से 1.5 साल में। पर दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही मतलब डीप है। ये उन लोगों को ही समझ में आ जाएगा जिनको पता होगा कि $1 ट्रिलियन हम लोगों को पहला $1 ट्रिलियन यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड ऐड करने में कितना टाइम लगा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो कि उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 12 से 18 मंथ में ही हम लोग यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। मैंने इस वीडियो में उसको भी यहाँ पे कवर किया, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले और भी उन्होंने क्या पॉइंट्स रखे हैं सामने वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि इंडिया विल बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2050। एंड इसी के चलते स्टॉक मार्केट का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रहेगा वो $45 ट्रिलियन के भी पार चला जाएगा। ये अदानी जी ने यहाँ पे सारी बातें सामने रखी हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मतलब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही उन्होंने पहले पॉइंट्स को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है कि 2050 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के चलते यहाँ पे इंडिया आप लोगों को विराजमान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यूएस, चाइना यहाँ पे हम लोग को जो फाइट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा रहेगा जो कि थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 2050 तक इंडिया हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। ये सारी बातें गौतम अदानी जी ने यहाँ पे फिलहाल तो बोली है। अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर, जहाँ पे आप लोगों को जो बात उन्होंने बोली है $1 ट्रिलियन के हिसाब से, तो वो अभी आप लोगों को स्पष्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये देखिए, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको इसका महत्व बता देगा। यहाँ पे आप सभी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो $1 ट्रिलियन था जीडीपी के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें कितना $1 ट्रिलियन, उसको बनने के लिए भारत को 58 ईयर्स लगे थे। कितना? 58 साल $1 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी को यहाँ पे बनाने के लिए।
देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उसके बाद का जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर बना था उसके लिए सिर्फ 12 साल लगे। एंड उसके बाद के अगर हम लोग 1 ट्रिलियन डॉलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ 5 साल लगे। तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट कितना कम हो रहा है। 58 साल से कम होकर 12 साल हो गए, 12 साल से कम होकर सिर्फ 5 साल। एंड यही बातें अदानी जी ने कहा है कि यहाँ पे 1 ट्रिलियन डॉलर हम लोग आने वाले समय में 1.5 साल में हर यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। एंड आगे आने वाले समय में सिर्फ 12 महीने में, मतलब एक एक साल में हम लोग 1 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे इकोनॉमी में। आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा। स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। इतना रैपिडली हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट ये आज की बात यहाँ पे नहीं कर रही है, भविष्य की बात करें, 2030 की, 2040, 2050 की बात करें। बट येस, ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं इनके जो व्यूज़ होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के ही होते हैं। एंड इसी के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि आने वाले जो नेक्स्ट 20 से 30 साल रहने वाले हैं भारत के, मतलब बोलते हैं ना इतिहास में ऐसे 20 से 30 गोल्डन पीरियड आज तक हम लोग को देखने को नहीं मिले होंगे, वैसे यहाँ पे रहने वाले हैं। सो ज़रूर ये बताने का मेजर मकसद क्या है यहाँ पे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए रख के ज़रूर निवेश करना, आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होगा ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पे मक्खन की तरह चलेंगे, नहीं, उसके बीच में भी मल्टीपल ऐसे साइकिल्स आएंगे जहाँ पे हमें लोगों को लगेगा कि हम लोग फंस गए निवेश करके। यहाँ पे गिरावट हो रही है, मार्केट क्रैश हो रहा है। 2020 में कैसे गिरा था, 2008 में कैसे गिरा था, वैसे ही सिचुएशन कभी ना कभी एक दो बार तो आ ही जाएगी। सो तभी भी डरना नहीं है क्योंकि मार्केट कभी खत्म नहीं होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जो मार्केट की चाल रहती है वो हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड दुनिया भर के बाजार की बात मुझे नहीं पता, इंडियन मार्केट उस पोजीशन में साफ साफ नज़र यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो गौतम अदानी जी ने यही बात बोली है कि 2050 तक भारत सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन जाएगा, बट जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के टारगेट की बात यहाँ पे चल रहे हैं तो वो उन्होंने बताया कि हम लोग 2030 के पहले ही यहाँ पे बन जाएंगे। बीच में अगर हम लोग बात करें तो IMF ने भी यहाँ पे बोला था, मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे बोला था कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2030 तक यहाँ पे बन सकता है। बाद में उन्होंने ही खुद रिवाइज कर दिया और बोला नहीं, 2027 तक यहाँ पे भारत क्या हो सकता है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बन सकता है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, मतलब चलो इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं, अभी 2022 के बाद 2030 मतलब 8 साल के अंदर अंदर ही कितना बड़ा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, इसका अंदाज़ा आप लोग यहाँ पे इसी से ईजिली लगा सकते हो। नो डाउट यहाँ पे अदानी जी ने ये भी कहा है कि हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस से यहाँ पे मतलब डील करते रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बीच में कोविड का पैंडेमिक देख लिया, उसके बाद युद्ध देख लिया, वॉर मतलब रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो कि अभी भी यहाँ पे चालू है। उसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चैलेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एकदम ही ज़्यादा एक्सीलरेशन हम लोग को देखने को मिला किसमें, इन्फ्लेशन में। तो इसके चलते इश्यूज ज़रूर हुए हैं, बट दुनिया ऐसी ही चलती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इन्फ्लेशन ख़त्म, किधर वॉर नहीं चल रहा है, कोई बीमारी नहीं हो रही है, कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल, ऐसा कभी नहीं होता है। एंड अगर सब कुछ नॉर्मल है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आप ऐसा भी पकड़ कर चल सकते हो। तो इसी माहौल में हम लोग को आगे बढ़ना होता है और इंडिया इसी माहौल में बहुत अच्छा करेगा, ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। ही फर्दर एडेड, आप देख सकते हैं उन्होंने और भी आगे क्या बोला है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड अ 15% इंक्रीज एंड $100 बिलियन ऑफ FDI दिस ईयर, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर यहाँ पे रहने वाला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था कि FDI मतलब बड़े इन्वेस्टर, जो कि मतलब किसी भी कंपनी में 10% से भी ज़्यादा इक्विटीज़ उठाते हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे ये होते हैं। एंड अगर वो $100 बिलियन अगर लेकर यहाँ पे आएंगे तो इंडियन मार्केट में आपको पता है विदेशी मुद्रा अगर आ गई तो बहुत ही अच्छी तेज़ी इंडियन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये अदानी जी ने ये सारी बातें हमारे सामने रखी है। अब आ जाते हैं दोस्तों वीडियो का पार्ट नंबर 2। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 बताया, ये उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की बात की, अभी उन्होंने बात की है कि कौन सा सेक्टर उनके हिसाब से अच्छा करेगा। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है, जो कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये चीज़ बोली है, रिन्यूएबल एनर्जी। यस, उनके हिसाब से अगर देखा गया, द बिलियनियर सेड दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड ग्रीन पावर, उसी के साथ साथ अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ये सभी चीज़ों में उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में नज़र यहाँ पे आती है। एंड उनके जो वर्ड्स है वो बिल्कुल उनके एक्शन के साथ मैच करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप का हेवी इन्वेस्टमेंट हम लोग को इसी सेक्टर में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ उन्होंने खुद यहाँ पे बोला है कि बाय 2050 देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर इंडिया टू बिकम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ अ ग्रीन एनर्जी। एंड ये भविष्य में, मतलब बोलते हैं ना, ये जो सेक्टर है ग्रीन एनर्जी, इसका डिमांड भविष्य में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सो एंड देखा गया तो अभी तक कोई भी ऐसा
दुनिया में मतलब कोई कंट्री रेडी नहीं हुआ है जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड उसकी पहचान है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, ताइवान आ जाता है। 50% तो मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। आईटी सर्विसेज की बात करें तो नो डाउट इंडिया का नाम सामने आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो नो डाउट चाइना का नाम सामने आता है। हाँ, थोड़ा अभी यहाँ पे कम हो रहा है, बट इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे किसी का नाम होगा तो वो इंडिया का ज़रूर यहाँ पे हो सकता है। हमें वो काबिलियत है, ये सारी बातें उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताई है। एंड ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी है वो इसी तरीके से हम लोग को कॉन्फिडेंस के साथ आगे हुए बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे अदानी जी ने यहाँ पे बोले हैं। सो दोस्तों, जो थियरी थी वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अभी आ जाते यहाँ पे कौन से शेयर्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। जैसे कि अदानी जी ने यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी उन्होंने बोला है कि उन्होंने $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो क्लीन एनर्जी में यहाँ पे कर रहे हैं 2030 तक, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आप उनके जो स्टॉक्स है अदानी ग्रीन, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है कि अदानी के शेयर्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 700 टाइम्स के पी के ऊपर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ बहुत हेवी कर्जे भी रहते हैं इन कंपनी के ऊपर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन भी है, आप इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। अदानी के अलावा अगर आपको दूसरे स्टॉक्स में जाना है तो आप टाटा पावर को फोकस में रख सकते हो जो कि इसी सेक्टर में काम कर रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। अगर आपको छोटी कंपनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेनी, तो केवल 200 करोड़ की कंपनी है ज़ोडिएक एनर्जी, इसको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये स्टॉक को हम लोगों ने 97 रुपये पे यहाँ पे देखा था। अगर आपको 97 रुपये वाला जो मतलब वीडियो है वो देखना है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जाकर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था कि ये कंपनी क्यों अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल चुके हैं। देन एमटार टेक्नोलॉजीज की बात करें, नो डाउट एमटार का जो ज़्यादा एक्सपोजर है वो डिफेंस में रहता है, बट यहाँ पे भी क्लीन एनर्जी में अच्छा खासा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इस सेक्टर में अगर भारत आगे बढ़ता है तो ये बाकी जितने भी स्टॉक्स है अपार्ट फ्रॉम अदानी, ये आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना है। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।